अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ज़कात के मसारिफ़ बयान करेंगे कि ज़कात किस किस को दे सकते हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ कौन लोग हैं। तफसील से इसी पे बात करेंगे, लिहाजा तवज्जो से वीडियो समाअत फ़रमाएँ। देखिए, ज़कात एक बहुत अहम मसला है जिसको आप सही से जब मुस्तहिक़ीन को देंगे तभी अदा होगी, वरना अदा नहीं होगी। ज़कात के 8 मसरफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बयान फ़रमाए हैं। इरशाद फ़रमाया है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबी वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। नंबर 1 फ़ुक़रा, नंबर 2 मसाकीन, नंबर 3 आमिलीन, नंबर 4 मुअल्लफ़त क़ुलूब, नंबर 5 रिक़ाब, नंबर 6 गारिमीन, नंबर 7 फ़ी सबीलिल्लाह, नंबर 8 वब्निस सबील। ये 8 तरह के लोग हैं। अगर इनमें से किसी एक को ज़कात आप देंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। इनके अलावा किसी और को देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। फ़ुक़रा कहते हैं कि जिनके पास ज़रूरत से कम पैसा हो। मिसाल के तौर पे किसी को ज़रूरत है एक दिन में 1000 रुपये की, लेकिन उसको मेहनत मज़दूरी करके जॉब वॉब करके मिलते हैं सिर्फ 500-600 रुपये, जिससे उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे फ़कीरों को ज़कात दे सकते हैं। मसाकीन कहते हैं माल नदारत, जिनके पास कुछ भी पैसा ना हो, दिन में क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे कुछ पता ही ना हो, कहीं से आ गया तो खा लिया, तो मसाकीन को ज़कात देंगे, ज़कात अदा हो जाएगी। नंबर 3 आमिलीन। आमिलीन कहते हैं जो इस्लामी हुकूमत में वो ऑफ़िसर जो ज़कात उसूल करते हैं, ज़कात लोगों से उसूल करते हैं। तो अगर हाकिम वक्त ज़कात की रकम में से उनकी तनख्वाह उनको देता है तो ये देना दुरुस्त है। नंबर 4 मुअल्लफ़त क़ुलूब। मुअल्लफ़त क़ुलूब कहते हैं वो बच्चा जो किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा हुआ, लेकिन बड़े होने के बाद में समझदार जब हुआ तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज़कात अदा कर सके तो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। इसमें एक हिकमत ये भी है कि उसके दिल में एक अच्छा पैगाम ये जाएगा कि मुसलमान दूसरों की मदद करते हैं, गैर मुस्लिमों की मदद भी करते हैं। जो अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके साथ रहमदिली करते हैं, हमदर्दी करते हैं, तो अच्छी बात है। इससे और अच्छा मैसेज जाएगा उसके लिए। नंबर 5 रिक़ाब। रिक़ाब यानी गर्दन को छुड़ाने में। कोई ग़ुलाम है, उसके आका ने उससे कहा है कि अगर आपने मुझे इतना पैसा ला कर दे दिया तो मैं आपको आज़ाद कर दूँगा। तो अगर कोई शख्स किसी ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए ज़कात का पैसा इस्तेमाल करता है, ज़कात उसकी अदा हो जाएगी। नंबर 6 गारिमीन। अगर कोई शख्स किसी के क़र्ज़े की अदायगी के लिए उसको पैसा देता है ज़कात का, तो ये देना दुरुस्त है, ज़कात अदा हो जाएगी। नंबर 7 फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह दर हकीकत इसका मतलब ये है मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, क़िताल करते हैं। इसके अंदर हर वो इंसान दाखिल है, हर वो शख्स दाखिल है जो दीन की खिदमत करता है, अल्लाह के रास्ते में निकलता है, जैसे कि मुबल्लिग़। इसी तरह से वो बच्चा जो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है, और इसके अंदर तमाम दीनी काम करने वाले लोग दाखिल हैं। लिहाजा अगर किसी भी दीनी खिदमत अंजाम देने वाले को ज़कात का पैसा देंगे तो ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। नंबर 8 वब्निस सबील। मुसाफिर। मुसाफिर यानी जिसके पास घर पे अगर वो होता तो उसके पास पैसा होता, वो ख़ुद ज़कात अदा कर सकता था, लेकिन वो कहीं जा रहा था तो उसके पास जो पैसा था वो गिर गया, या उसका ATM गिर गया, या उसकी जेब कट गई। अब उसके पास कोई ऐसी सूरत नहीं जिसके ज़रिए से वो अपने घर को पहुंच सके। लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात का पैसा देता है तो ज़कात उसकी अदा हो जाएगी। तो ये 8 मसरफ़ हैं, इनमें से किसी एक को आप ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। एक बात याद रखें, उसूल व फ़ुरू को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। उसूल यानी ऊपर जो रिश्ते होते हैं, जैसे कि बाप दादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, दादी नानी, पर नानी, सकड़ नानी। और फ़ुरू कहते हैं जो नीचे के रिश्ते होते हैं, जैसे कि पोती, लकड़ पोती, सकड़ पोती, नाती नवासी, जितने नीचे तक रिश्ते होते हैं, तो इनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से शौहर बीवी को, बीवी शौहर को ज़कात देगी तो ज़कात अदा नहीं होगी। और बाकी जो आपको कोई सूरत पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।